हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो पहला स्ट्रक्चर यहाँ दिया है नो नीड टू। नो नीड टू का मतलब होता है कि ज़रूरत नहीं है। कहने क्या मतलब, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, नो नीड टू का प्रयोग करोगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले आप लगाना नो नीड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी आपको सेंटेंस बोलना रहेगा वो आप सेंटेंस बोलना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ देखो पहले एग्जांपल समझो। यहाँ दिया पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। यही हमारा सेंटेंस है। तो आप कैसे बोलोगे, पहले आप बोलिए पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ आप लिखिए नो नीड टू आस्क। आस्क माने पूछना होता है, तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ दिया पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम खेल सकते हो। तो इसको कैसे बोलेंगे, नो नीड टू आस्क यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल यहाँ दिया है, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, वह यहाँ आ रही है। नो नीड टू कॉल, शी इज कमिंग हेयर, वह यहाँ आ रही है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो क्या हो जाएगा इसका, नो नीड टू स्केयर, आई विल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ कह रहा कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। नो नीड टू से आई एम गोइंग देयर। ठीक है, फिर यहाँ क्या कह रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से जानता हूँ। क्या हो जाएगा, नो नीड टू से आई नो ऑलरेडी, मैं पहले से जानता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ क्या कह रहा है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आ सकते हो। तो नो नीड टू आस्क, यू कैन कम हेयर, तुम यहाँ आ सकते हो। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। और भी स्ट्रक्चर मैं ले आया हूँ, इसी तरह से एक एक स्ट्रक्चर हम लोग सीखते चलेंगे। देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे यूज हम क्या करेंगे, वेयर और देयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ इसे वेयर का मतलब जहाँ होगा, देयर का मतलब वहाँ होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई सेंटेंस बोलना है, यहाँ पे दिया है पहला सेंटेंस है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो इस तरह का सेंटेंस कैसे बोलेंगे, जहाँ चाह है सबसे पहले आप लगाइए वेयर देयर। ठीक है, इज आ बिल, बिल माने चाह। फिर कह रहे वहाँ राह है, देयर इज आ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। फिर इसे यहाँ दिया दूसरा, जहाँ शिक्षा है वहीं सभ्यता है। वेयर देयर इज एजुकेशन, देयर इज सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर देखो, जहाँ संघर्ष है वहाँ विकास है। वेयर देयर इज स्ट्रगल, देयर इज प्रोग्रेस। कह रहा जहाँ जल है वहीं जीवन है। तो क्या हो जाएगा इसका, वेयर देयर इज वाटर, देयर इज लाइफ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है, जहाँ स्वास्थ्य है वहीं संपत्ति है। वेयर देयर इज हेल्थ, देयर इज वेल्थ। जहाँ परिश्रम है वहीं सफलता है। वेयर देयर इज लेबर, देयर इज सक्सेस। फिर क्या कर, जहाँ एकता है वहीं शांति है। वेयर देयर इज यूनिटी, देयर इज पीस। ठीक है, आप इस पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इन द हैबिट ऑफ, इसका मतलब होता आदत है। तो आप कैसे यूज करोगे, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद आप लगाओगे इज, एम, आर, वाज, वर। फिर बीच में लगाओगे इन द हैबिट ऑफ। फिर अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। जो ये फोर्थ फॉर्म दिया है ना दोस्तों, या बिफोर दिया है, इसको आप आईएनजी फॉर्म समझिए। ठीक है, आईएनजी फॉर्म को जो दूसरा नाम इसका होता है फोर्थ फॉर्म होता है। उसके बाद फिर आप एक अदर वर्ड लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आप कैसे इसको यूज करोगे सेंटेंस में, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है,
मुझे दूध पीने की आदत है, तो क्या हो जाएगा, आई एम, प्रेजेंट के लिए जयमाल लगाएंगे तो आई एम इन द हैबिट ऑफ, अब ड्रिंकिंग मिल्क, क्योंकि अब पीना तो पीना वर्ब हो गया, तो ड्रिंक होता पीने के, जो ड्रिंकिंग करना पड़ेगा, ड्रिंकिंग मिल्क हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दूं, देखो, उसे हल्ला करने की आदत है, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग अ नॉइज। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, जितना स्ट्रक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आपने शायद वीडियो ना देखा हो। देखिए यहाँ क्या कर, राजू को ताश खेलने की आदत थी, पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, राजू वाज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हो जाएगा। मुझे दूध पीने की आदत नहीं थी, आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, रानी को सुबह में टहलने की आदत थी, तो रानी वॉज इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग। मेरे शिक्षक को अंग्रेजी बोलने की आदत है, माई टीचर इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखो, यहाँ देखो क्या, यहाँ पे अगला जो स्ट्रक्चर है, नाइदर ऑफ द टू, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। चलिए देखते हैं फिर से, दोनों में से कोई एक, अगर कोई चीज़ दो है, दो में से आपको एक चीज़ चूज करना है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नाइदर ऑफ द टू का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पे नाइदर ऑफ द टू लगाओगे, फिर जो इसके बाद जो नाउन लगाओगे दोस्तों, वह नाउन प्लूरल रहेगा और वर्ब सिंगुलर आएगा। अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो आप इज लगाना, पास्ट टेंस रहेगा तो वाज लगाना, उसके बाद कोई न कोई आपको अगर एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कैसे इसका सेंटेंस में यूज करेंगे, तो यहाँ दिया, दोनों में से कोई लड़की अच्छी नहीं है, तो हो जाएगा नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज गुड। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, थोड़ा इसको और जूम करूँ, थोड़ा जो साफ दिखे आपको, दोनों में से कोई अंगूठी पुरानी नहीं है, तो नाइदर ऑफ द टू रिंग्स इज ओल्ड। दोनों में से कोई किताब फटी हुई नहीं थी, नाइदर ऑफ द टू बुक्स वाज टॉर्न। चलिए आगे देखिए, दोनों में से कोई लड़की नटखट नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज नॉटी। तो दोस्तों इस तरह से मैं जो चार जो स्ट्रक्चर लाइन स्पीकिंग जो यूज किए जाते हैं, और आप वीडियो में कमेंट करना कि आपको और स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं और स्ट्रक्चर आपको हर दिन अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पर, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ। मेरा एक जो फोल्डर है, एक जो प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर है स्पीकिंग स्ट्रक्चर का, आप उसको देख सकते हो।